और बड़ी खबर, जापोरिजाई शहर में घुस गई है रूसी सेना। एनरहोदर के मेयर ने इस बात की पुष्टि की है। जापोरिजाई के एनरहोदर में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। परमाणु प्लांट पर कब्जे की कोशिश कर रही है रूस की सेना। इस तरह की दावे भी यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। जापोरिजाई शहर में रूस की सेना घुस चुकी है और स्थानीय मेयर ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि यहाँ पर यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है और ये दावा किया जा रहा है कि रूस इस पर कब्जा करना चाहता है। यहाँ से आसपास से कुछ धुआं भी उठ रहा है, जिसके बाद खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अगर परमाणु प्लांट के आसपास किसी तरह का खतरा होता है तो फिर ये खतरा बहुत भयानक हो सकता है। और बताया जा रहा है कि परमाणु प्लांट के आसपास धुआं देखा गया है, जिसके बाद खतरे की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर परमाणु संयंत्र पर किसी तरह का खतरा होता है, किसी तरह का हमला होता है, कोई लीकेज होती है, तो फिर ये बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। और इस बीच तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हमले और तेज हो चुके हैं। युद्ध जारी है, बमबारी और तबाही, यही फिलहाल तमाम जो खबरें हैं, बस यही खबरें हैं, ऐसी ही तस्वीरें हैं। कहीं से कोई राहत भरी खबर आती नजर नहीं आ रही है। कुछ घंटों का युद्ध विराम जरूर घोषित किया गया अस्थायी तौर पर, ताकि जो लोग हैं वहां फंसे हुए विदेशी नागरिक खासतौर पर उन्हें निकलने की जगह मिल पाए, लेकिन युद्ध रुकने के कोई आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते हैं। इसके उलट युद्ध की जो इंटेंसिटी है वो लगातार तेज होती जा रही है, आक्रामकता और तेज होती जा रही है और नए और घातक हथियार इसमें जोड़े जा रहे हैं। और अब एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो अत्याधुनिक S-400 मिसाइल सिस्टम है, उसका भी युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। यानी रूस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और एक बार फिर आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से रॉकेट हमला हुआ है। योबाने सूके ब्लैड। कई शहरों में एक साथ हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र की। ये ताजा तस्वीरें हैं और हर रात ऐसा ही होता है। जब तक रोशनी होती है तो पता चलता है कि और बर्बादी के निशान सामने आ चुके हैं और कीव में और तमाम शहरों में लोग डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर पलायन हो चुका है। अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं और अभी ये पलायन का सिलसिला जारी है। युद्ध भी लगातार जारी है। 9वें दिन की शुरुआत हो चुकी है। कीव में, खार्किव में, चेर्निहाइव में तमाम जो शहर हैं वो लगातार बमबारी के शिकार हो रहे हैं और राजधानी कीव चारों तरफ से घेरी जा चुकी है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है राजधानी कीव की तरफ। और फिर एक बार ताजा हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ लोग जो अभी भी अपने घरों में मौजूद हैं या फिर जो मेडिकल टीम्स है या तमाम तरह के जो लोग इमरजेंसी सेवाएं देते हैं, वो अभी भी तमाम शहरों में मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इस दौरान लगातार लोग इस तरह की वीडियो भी शूट करते नजर आते हैं। ये नज़ारा आम हो चला है, जहां भी देखें। कई बार इत्तेफाक से ही अगर कोई कैमरा खोलता है तो तुरंत उसके कैमरे में इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं, क्योंकि फिलहाल पूरे देश में यही चल रहा है। लगातार बम गिर रहे हैं। कब कहां कौन किसी रॉकेट का, किसी मिसाइल का शिकार हो जाए, कोई नहीं कह सकता। महायुद्ध से जुड़ी एक तस्वीर आप देख सकते हैं और युद्ध लगातार और भीषण होता जा रहा है। जापोरिजाई परमाणु प्लांट के आसपास की ये जो हमला हुआ है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि वहां धुआं उठ रहा है और ये बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। और हम आपको ये दिखा रहे हैं, जिस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है और यूक्रेन का ये दावा है, स्थानीय मेयर का ये दावा है कि इसके आसपास हमला हुआ है, जिसके बाद परमाणु प्लांट के आसपास धुआं देखा गया है। और अगर किसी भी तरह का नुकसान परमाणु पावर प्लांट को होता है तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जापोरिजाई परमाणु प्लांट है ये, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट। और अगर यहाँ कुछ होता है तो लोगों को याद होगा कि यूक्रेन के ही चेर्नोबिल में क्या हुआ था।
जब यूक्रेन रूस का हिस्सा हुआ करता था उस वक्त चेर्नोबिल में लीकेज हुई थी, और वो लीकेज न सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित रही बल्कि पूरे इलाके को बड़े पैमाने पर कई देशों को उसने अपनी चपेट में ले लिया था और भारी तबाही हुई थी, हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस तरह की आशंकाएं लगातार सता रही हैं, क्योंकि युद्ध में अगर जरा सी भी चूक हुई और परमाणु प्लांट के आसपास जिस तरह के हमले हुए हैं उसमें खतरा लगातार बरकरार है। रूस के हमले से परमाणु प्लांट के पास आग लगने की खबर है, धुआं उठता देखा गया है और स्थानीय प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि उस पर कार्रवाई करने दी जाए, जो आग लगी है उसे बुझाने दिया जाए, वरना खतरा बहुत बढ़ सकता है। खतरा लगातार जारी है और अब नए खतरे की आहट भी सुनाई देने लगी है। इस तरह की आशंकाएं हैं कि पावर प्लांट के पास कुछ नुकसान हुआ है, आग लगी है। अगर किसी तरह का नुकसान पावर प्लांट को ना हुआ हो तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर मानी जा सकती है, लेकिन अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है तो फिर इसे संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। लगातार हमले जारी हैं और इस दौरान स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, सैन्य प्रतिष्ठान लगातार निष्क्रिय। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चर्निहाई में हमले का नया वीडियो सामने आया है। इस हमले में 33 लोगों की जान चली गई है, 18 लोग जख्मी हुए हैं। एयर स्ट्राइक से भारी नुकसान हुआ है। चर्निहाई से नई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 33 लोगों की मौत हो गई है इसमें। हवाई हमले में आग लग गई, कई तेल डिपो भी निशाने पर हैं और इस हवाई हमले के बाद आग लगी जिसमें 33 लोग मारे गए हैं, 16 से ज्यादा लोग जख्मी भी बताए जाते हैं। और उसके बाद एयर स्ट्राइक के बाद देखिए ये जो इमारत है किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है और आप समझिए कि जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। यूक्रेन और रूस में भीषण जंग लगातार जारी है। एनरहोदर में रॉकेट से हमला किया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 9वां दिन शुरू हो चुका है और ये एनरहोदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप तस्वीरों में, इस वीडियो में एक रॉकेट को आता हुआ भी देख सकते हैं। दूर से रॉकेट आता है आसमान से और फिर भयानक आवाज के साथ अपने टारगेट को भेद देता है। और अब सुखोई 25 भी लगातार युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनरहोदर की ये तस्वीरें हैं जहां रॉकेट से हमला हो रहा है और ये वीडियो भी सामने आया है। रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। युद्ध विराम पर दोनों देशों में सहमति नहीं बन पाई। 1 मिनट के साथ रफ्तार के साथ ये रिपोर्ट देखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस की सीमा पर दूसरे दौर की शांति वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही है। हालांकि कुछ बिंदुओं पर रूस और यूक्रेन के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। अब अगले हफ्ते की शुरुआत में रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता की तैयारी है। दूसरे दौर में दोनों पक्ष युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे यूक्रेनी आम नागरिकों और विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय गलियारा बनाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों ने इसके लिए अस्थायी युद्ध विराम पर भी सहमति जताई है। भीषण युद्ध वाले इलाकों में मानवीय गलियारा बनाने और जरूरतमंदों तक खाना और दवाइयां पहुंचाने के दौरान दोनों पक्षों में अस्थायी सीज फायर पर सहमति बन गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने दोनों पक्षों में अस्थायी सीज फायर पर बनी सहमति की पुष्टि की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 9वां दिन है और रूसी सेना योजना के मुताबिक यूक्रेन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि यूक्रेन की सेना और आम जनता से रूस को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग 9वें दिन भी जारी है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को रोकने के लिए फिर एक बार दावा किया है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की जंग अब 9वें दिन भी जारी है। दोनों देशों के बीच बेलारूस की सीमा पर दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई। अब इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन के लिए करीब 16,000 विदेशी सैनिक रूस से जंग लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के करीब 9,000 सैनिकों को मार गिराने और 217 टैंकों को नष्ट करने का भी दावा किया था। जेलेंस्की लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की सेना और जनता रूस से हार नहीं मानेगी और इसके लिए पूरे विश्व समुदाय से मदद की लगातार अपील भी कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैनिक कार्रवाई में
जमीन पर यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ कोई और देश लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों से सिर्फ यूक्रेन को जुबानी समर्थन ही अब तक मिला है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया है कि रूस की यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। अब जेलेंस्की पुतिन को सीधी बात करने की भी चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।